रोशन, आई स्वेयर इस वक्त मेरे बहुत सारे पेशेंट्स मेरा वेट कर रहे हैं। अरे तुम इस तरह क्यों हंस रही हो? मुझे माफ करना। तुम्हारे मुंह को इस हालत में देख के मैं कंट्रोल नहीं कर पाई। सो सॉरी। कल रात जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, सॉरी। रोशन, अब मैं अपनी जिंदगी में कोई ऐसा रिलेशनशिप नहीं चाहती। मैं सुकून से रहना चाहती हूँ। तुम प्लीज ऐसी बातें मत करो मुझसे, समझो? वादा करता हूँ दोबारा नहीं होगा, ठीक है? ये लाने की कोई खास वजह? सॉरी करने के लिए भी है और तुम्हें डिनर पर इनवाइट करना चाहता हूँ। वो मैं डिनर नहीं कर सकती। इंपॉर्टेंट बात करनी है मैंने। रोशन, तुमने फिर से वही बातें शुरू कर दी। जो तुम समझ रही हो वो बात नहीं है। मतलब ये बात यहाँ इस तरह खड़े होकर नहीं कर सकता मैं। फैमिली से रिलेटेड बात है। क्या मतलब, तुम्हारी अम्मी से? आपको किस सिलसिले में मिलना है उनसे? मैं बस ये देने के लिए आई हूँ, उनको भूख लगी होगी। अच्छा, आप भी ले लें, आपको भी बहुत पसंद आएंगे ये। नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। एक तो ट्राई करें। आपके लिए एक बहुत अच्छा मशवरा है। हो सके तो पहली फुर्सत में उनका एक सूट ले आइएगा, क्योंकि कल कोर्ट में पेशी है उनकी। समझ गई आप? ठीक है, मैं सुबह ले आऊँगी, लेकिन क्या उम्मीद है कि वो छोड़ देंगे? ये तो आपका वकील बता सकता है। अगर ये वाकई बेकसूर हुए तो मुझे पूरा यकीन है कि अल्लाह ताला इन्हें बचा लेगा। लेकिन क्या मैं 5 मिनट मिल सकती हूँ? वाह शीज़ा मैडम, आज तो आप बहुत अच्छी लग रही हैं। थैंक यू बासित, ये तो तुम्हारा हुस्न नज़र है। चलें डिनर के लिए? हाँ, बस तुम्हारा ही इंतजार कर रही हूँ चलने का। हाँ चलो चलते हैं। शहान, क्या हम 2 मिनट बात कर सकते हैं? हम लोग निकल रहे हैं मोइस, अगर कोई इम्पोर्टेंट। अगर अर्जेंसी ना होती तो मैं क्यों रोकता? 2 मिनट तो बात करनी है मुझे। क्या किचन के बारे में कोई बात? अर्जेंट है शहान, बहुत अर्जेंट है। बस तुम्हारे 2 मिनट चाहिए, बात करनी है। तुम्हें डिनर पे जाने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बतानी है जो तुम्हें लाजमी सुननी चाहिए। ठीक है, अगर इतनी इंपॉर्टेंट बात है तो कर लेते हैं। चलो। चलो, तुम सब बाहर जाओ यहां से। बोलो, क्या इंपॉर्टेंट बात थी? देखो शहान, तुमको अच्छी तरह पता है हमें केटरिंग में किस तरह का प्रॉब्लम था, और उसके बाद हमें पता भी चल गया कि खाने में क्या चीज मिलाई गई थी। ठीक है, और अगर मैं गलत नहीं समझ रहा तो तुम्हें लगता है कि हम में से किसी ने किया है, यही कहना चाह रहा हूँ ना? ऐसा ही है? बिल्कुल ठीक कहा तुमने। केटरिंग का काम खराब करने वाले कोई और नहीं, बासित और शिजा हैं। देखो, जो कुछ तुम कह रहे हो वो एक बहुत सीरियस इल्जाम है। मेरी बात समझ रहे हो ना तुम? मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताऊंगा जिसे सुनकर गले लगा लोगे मुझे। सुनना चाहोगे? कसम खाता हूँ मैंने नहीं किया हुआ। मैं जानती हूँ तुम ऐसा नहीं कर सकते। मेरी बात हुई है प्रोसिक्यूटर से, वो कह रहा था कि अगर नजीब अगर साबित कर दे कि पैसे कहाँ से आए तो उसे सज़ा नहीं होगी। ठीक कहा तुमने, मैं साबित करूँगा। और देखो, परेशान होने की ज़रूरत नहीं, मुझे खुशी है कि तुम्हें मुझ पर भरोसा है। मुलाकात का वक्त ख़त्म हो गया। जी अच्छा, तुम्हारे लिए पैटीज लाई थी, तुम वो लाजमी खा लेना। बस आज रात की बात है, कल इंशाल्लाह तुम सर ऊंचा करके मोहल्ले में वापस आओगे। सच तो नहीं पता चल गया?
काम डाउन बासत, कुछ नहीं होने दूंगी तुम्हें। मेरे हाथ पांव कांप रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। पागल हो गए हो क्या? पता है ना, अगर मेरा नाम लिया ना तो तुम कहीं के नहीं रहोगे। बासित, यहाँ आओ मेरे पास। जल्दी। जी शेफ, कहें। थोड़ी देर पहले मोइज ने जो कुछ मुझे बताया, अगर वो सही है तो केटरिंग के ऑर्डर को पॉइजन करने वाले तुम हो। और इससे भी बुरी बात यह है शीजा कि इस मामले में तुम भी शामिल हो। और तुमने यकीन भी कर लिया हो? वाकई मुझे जो कुछ बताया गया उन बातों को मैं इग्नोर नहीं कर सकता। खाने में पॉइजन मिलाने वाला बासित था। वो तुम ही थी जिसने उससे ये काम करवाया। तुम नहीं चाहती थी कि हमें ये पैसे मिलें, क्योंकि तुम यहाँ पार्टनर बनना चाहती थी और इसीलिए बासित को इस्तेमाल किया। आपको गलतफहमी हुई है। शीजा मैडम इसमें शामिल नहीं है। रहने दो बासित, कोई एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं। नहीं, मैं अपनी वजह से आप पे इल्जाम नहीं आने दूंगा। एक आदमी आया था, उस कंपनी के कैटरिंग के सारे काम पहले वो शख्स किया करता था। उसने मुझे पैसे की ऑफर दी। मेरी अम्मी बहुत बीमार है, इसलिए मुझे उसकी बात माननी पड़ी। शक्ल तो देखो ड्रामेबाज की, फिर से ड्रामेबाजी शुरू हो गई। यकीन करें, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं। तो मेरे पास क्यों नहीं आया बासित? शेफ, मैं आपके पास कैसे आ सकता था? उन दिनों आपके हालात तो यहां सबको मालूम थे। और वैसे भी उसने अपना प्रॉमिस पूरा नहीं किया, पैसे नहीं दिए। ठीक है, तो उस पैसे की बात करते हैं जो शिजा ने दिए। आज ही इसके अकाउंट में ट्रांसफर हुए हैं। मोइस, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। इतनी नफरत करते हो मुझसे कि कुछ देख ही नहीं पा रहे हो। ऐसा कुछ भी मत करना जिसके लिए तुम्हें बाद में पछताना पड़े। मोइस, शिजा, मुझे एक्सप्लेनेशन चाहिए। एक्सप्लेन करो। एक दिन मैं फोन पे बात कर रहा था, शीजा मैडम ने बात करते सुन लिया। और जब उन्होंने सुना कि मैं अम्मी के इलाज के लिए बहुत परेशान हूं, तो फिर ये मेरी अम्मी से मिलने मेरे घर भी आई थी। इन्होंने मदद की मेरी। वो पैसे जो इन्होंने मेरे अकाउंट में डलवाए हैं, वो मेरी अम्मी के इलाज के लिए दिए हैं। ये देखें, अम्मी के टेस्ट की रिपोर्ट। मतलब वो सब इस ट्रीटमेंट के लिए था? शीजा मैडम, मुझे पूरा यकीन है शांजू जान चुकी है। मैंने उससे पूछा तो उसने कहा कि वो मेरी बातें नहीं सुन रही थी, लेकिन वो सीधा मुइज भाई के पास गई थी। ठीक है, काम डाउन। शीजा मैडम, मैं और आपका साथ नहीं दे सकता। अब वो लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे। रेस्टोरेंट छोड़ के जा रहा हूं मैं। इसका मतलब होगा कि तुमने इल्जाम एक्सेप्ट कर लिया। तुम कहीं भी नहीं जा सकते हो। जा सकता हूं मैं। ठीक है, चले जाना, लेकिन बाद में। जो कुछ हमें चाहिए वो हम हासिल करके रहेंगे। लेकिन अब ये कैसे मुमकिन है? हाँ, मेरी बात कान खोल के सुनो। जो मैं बता रही हूँ लफ्ज पर लफ्ज वही कहोगे। तुम कुछ भी अपनी तरफ से नहीं कहना, समझ गए? सच कह रहा हूँ, शीजा मैडम का इसमें कोई कसूर नहीं है। बस मेरा यही कसूर है कि शाहान से शेयर नहीं कर सकी मैं। एक्सेप्ट करती हूँ कि गलत किया मैंने। मैं बस ये नहीं चाहती थी कि मजबूरी के बाइस ये जॉब से निकाला जाए। ठीक है, वो गलत किया तुमने, लेकिन जहां तक तुम्हारी बात है बासित, आज के बाद मैं तुम्हें यहां नहीं देखना चाहता हूं। जो कुछ तुमने किया उसकी माफी नहीं मिल सकती। जो कुछ तुम्हारा यहां है उसको समेटो, यहां से दफा हो जाओ। रुको, तुमने कहा था यह काम करने वाली कोई दूसरी कंपनी थी। जी, तुम जा सकते हो। तुम पे इल्जाम लगा के हमने बहुत बड़ा जुर्म किया है शीजा। क्या तुम हमें माफ कर पाओगी? कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हारा क्या कसूर है इसमें शाहान? मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। शिजा, आई एम सॉरी। इस दफा लिमिट क्रॉस कर दी है तुमने, इसलिए मुझसे एक्सपेक्ट मत करो कि मैं तुम्हें माफ कर दूं।
जब मेरे लिए दिल में जो नफरत है वो कम हो जाए तब आना, तो शायद मैं सोचूंगी कि तुम्हें माफ करना है या नहीं। और रस्मन सॉरी करने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें।